जो 5-7 पूंजीपतियों को पूरा का पूरा देश का धन दिया जा रहा है, इसका नतीजा है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। मेरठ से कन्याकुमारी से यहां तक हजारों युवा मिले हैं, हजारों युवा मिले हैं और सारे के सारे मुझे कहते हैं हमें बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। पिछली वीडियो में हमने आपको राहुल गांधी की यात्रा और योगी आदित्यनाथ के बीच चले आरोप प्रत्यारोप पर बताया था, जिसमें राहुल गांधी ने योगी मोदी राज में बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां की आबादी लगभग 20 करोड़ है। यह राज्य न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी देश का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस राज्य में पिछले 10 सालों में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके आंकड़ों में भयावह वृद्धि हुई है। ये मुद्दे हैं बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, महिलाओं से जुड़े अपराध और दलितों के साथ अत्याचार। इन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच तेज बहस चल रही है। राज्य सरकार अपने कामों की तारीफ करती है, जबकि विपक्ष इन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन आखिर ये आंकड़े क्या कहते हैं? कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश का आईना और कौन सी नीतियां हैं जो इन मुद्दों को हल कर सकती हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर पिछले 10 सालों में काफी बढ़ी है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में यह दर 5.9% की थी, जो कि 2017-18 में 6.4 की रह गई थी। 19-20 की बात की जाए तो 9.6 की औसत से अधिक थी। बेरोजगारी के मुख्य कारणों में शिक्षा की कमी, उद्योगों का अभाव, कृषि मंदी, आर्थिक मंदी और कोविड-19 का प्रभाव शामिल है। बेरोजगारी में निराश युवाओं में आत्महत्या के मामले भी बढ़े हैं। कहने को तो उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के मामले 2014 के बाद से कम हो गए हैं, लेकिन यह कमी आंकड़ों के तरीकों में बदलाव के कारण हुई है। एनसीआरबी ने 2014 के बाद किसानों को खेतीहर मजदूरों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। इससे पहले जो भी खेती से जुड़ा होता था उसे किसान माना जाता था। अब जिन किसानों के पास जमीन का कोई हक नहीं है, वे इन आंकड़ों का हिस्सा नहीं है। एनसीआरबी के अनुसार 2019 में उत्तर प्रदेश में 108 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि 2020 में यह संख्या 100 तक गिर गई। लेकिन इससे खेतीहर मजदूरों की संख्या शामिल नहीं है, जो कि 2019 में 1109 और 2020 में 1183 थी। किसानों की आत्महत्या के मुख्य कारणों में कर्ज, फसल की बर्बादी, घरेलू समस्याएं और बाजार की अनिश्चितता शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले पिछले 10 सालों में बढ़ते ही जा रहे हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2011 में राज्य में 22,639 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए थे, जो 2019 में 59,853 पहुंच गए थे। बलात्कार, दहेज, छेड़छाड़, अश्लीलता, अपहरण, हत्या और अपमानजनक आचरण शामिल भी हैं इन अपराधों में। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुख्य कारण में सामाजिक रूढ़िवाद, पुरुष प्रधानता, शिक्षा की कमी, न्याय प्रणाली की धीमी गति और सुरक्षा की कमी शामिल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलितों से अत्याचार के मामले भी पिछले 10 सालों में बढ़े हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2011 में राज्य में 6,272 दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 2019 में 8,257 पहुंच गए थे। दलितों में अत्याचार के मामलों में बलात्कार, हत्या, जमीन के झगड़े, आरक्षण, धर्मांतरण और सामाजिक बहिष्कार शामिल हैं। दलितों में अत्याचार के मुख्य कारणों में जातिवाद, असमानता, गरीबी, शोषण, अशिक्षा और अन्याय शामिल हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दे जिनके आंकड़ों में पिछले 10 सालों में भयावह वृद्धि हुई है। इन मुद्दों का सीधा असर राज्य की विकास, समाज की शांति और सुरक्षा पर पड़ता है। इन मुद्दों का हल करने के लिए राज्य सरकार को न केवल नीतियों का निर्माण करना है, बल्कि उनका कार्यवहन भी करना है। इसके लिए राज्य सरकार को विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दबावों से मुक्त होकर काम करना होगा।
इसके साथ ही राज्य की जनता को भी इन मुद्दों को लेकर जागरूक और सक्रिय होना होगा। इन मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार और जनता को मिलकर काम करना होगा, तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण होगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये थी आज की खास रिपोर्ट। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एयर न्यूज़। नमस्कार।